जीवन में लक्ष्य होना, गोल होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर काम हम जो भी कर रहे हैं वो किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। चाहे हम खाना खा रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं। हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। लेकिन 90% आदमी जीवन में क्यों जी रहे हैं, उनका कोई गोल नहीं है। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो हमारे में और दूसरे जीवों में कोई फ़र्क हो तो बताओ। फ़र्क यही है कि आदमी गोल बनाता है, टारगेट बनाता है और उसके विषय में उसके लिए आगे बढ़ता है। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारे कोई दिशा तय नहीं है तो हम किधर जाएं? फिर तो ये वो गाने वाली ही बात बनेगी कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो आपका एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। आपको जाना कहाँ है वो ज़रूर तय कीजिए, और न सिर्फ तय कीजिए, वो गोल, वो लक्ष्य आप अपना लिख के रखिए कि मेरे को आने वाले 5 साल में ये चीज़ें करना है। चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वो पैसे की दृष्टि से हो, चाहे वो समाज सेवा की दृष्टि से हो। जो भी गोल बनाएं, जिस भी दृष्टिकोण को बनाएं, उस पे आगे चलें। नहीं तो हम आपने कहीं कोई कवर पड़ा मिला होगा। आपके घर में भी बहुत सारे कवर रहते हैं जिस पे कोई एड्रेस नहीं होता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो दुकान में ही पड़ा रहता है। जब तक उस पे एड्रेस नहीं लिखा जाता है, आप उसको कहीं पे भी डाल के आ जाओ, वो कहीं नहीं जाने वाला। जहाँ पे डला रहेगा वहीं पे पड़ा रहेगा। कहीं जीवन भी अपना ऐसा ही तो नहीं बना लिया है हम सब ने कि हमारा कोई गोल नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है, और हम बिना टारगेट के कभी किसी के काम पे चले जाते हैं, कभी दूसरे के काम पे चले जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो लोग हमारे को अपना गोल अचीव करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम बहुत तेज भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए ये हमारे को मालूम ही नहीं है। इसी तरह जीवन में हम सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, लेकिन हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा गोल नहीं है। हम पहुंचेंगे कहाँ? एक एग्जाम्पल से समझिए। दो जहाज हैं, दोनों नए जहाज हैं। एक का गोल तय है, एक का गोल तय है कि उसके पास मैप है, सब कुछ है, उसने डीजल डाला है और उसको स्टार्ट करते हैं और वो गोल पे पहुंच जाता है। दूसरे जहाज में डीजल हम फिलअप करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? उसके पास गोल ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, हम फुटबॉल के ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पे हमने कोई गोल नेट नहीं लगाया है, कोई टारगेट सेट नहीं किया है कि यहाँ तक बॉल लेके आनी है, तो हम खेलेंगे ज़रूर, भागते ज़रूर रहेंगे, लेकिन गोल नहीं कर पाएंगे, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम जीवन में भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमारे को गोल बना के उस पर काम करना है। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं तो मन का मौजी हूँ, मेरे को जो मन में आता है करता हूँ। वो मन मौजी नहीं है, वो मन का गुलाम है। मन जैसे जैसे उसको बोलता है वैसे वैसे वो करता जाता है। अगर हम मन मौजी हैं तो हम जो सोचते हैं वो मन को करना है। हम मन के गुलाम हैं तो मनमौजी का कोई शब्द बनता ही नहीं है। मन जैसे जैसे सोचता है वैसे वैसे करते जाएंगे तो हम मन के गुलाम हैं, न कि उसके ओनर। हम उसके गुलाम हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो एक साथ 10 काम शुरू करते हैं और 10 में से उनका एक भी पूरा नहीं होता है। फिर वो थक हार के बैठ जाते हैं और कोई किसी आदमी से सजेशन लेते हैं। वो बोलता है भाई एक एक काम को कंप्लीट करो, तब आपका गोल अचीव होगा। 10 काम एक साथ शुरू करेंगे, फिर उसको समझ में आता है, फिर वो एक काम को कंप्लीट करता है, उसकी पेमेंट उसको रिसीव होती है। फिर दूसरे को कंप्लीट करता है, उसकी पेमेंट उसको रिसीव होती है। तीसरे को, हर काम को कंप्लीट करता जाता है और उसका पैसा उसको मिलता जाता है, या उसका उसका गोल अचीव होता जाता है और वो आगे बढ़ता जाता है।
गुरु द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को शिक्षा कंप्लीट होने के बाद उनका एग्जाम ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप लोगों को आज मैं टेस्ट लेता हूँ, कौन अच्छा धनुधर है ये मालूम पड़ जाएगा। अब उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को पूछा कि दुर्योधन आपको निशाना लगाना है और आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन बोलता है मेरे को पेट दिखाई दे रही है, मेरे को चिड़िया दिखाई दे रही है। उसको बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप पीछे हट जाइए। फिर युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप देखिए युधिष्ठिर जी क्या क्या दिखाई दे रहा है। वो तीर कमान उठाता है और देखता है चिड़िया दिखाई दे रही है, उसको टहनी दिखाई दे रही है, आकाश दिखाई दे रही है। अब नंबर आता है भीम का। सामने आम का पेड़ था, महकी महकी खुशबू आ रही थी और भीम से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रही है। बोले मेरे को आम दिखाई दे रहे हैं और गुरुदेव अगर आप बोलें तो मैं आम लेके आता हूँ और खाते हैं। बोला आपको चिड़िया नज़र नहीं आ रही। बोलो मेरे को आम के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा, उधर पेड़ नज़र आ रहा है, आम नज़र आ रहा है। उसको भी पीछे हटा देते हैं। अब अर्जुन का नंबर आता है। अर्जुन से पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन बोलता है मेरे को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले तेरे को पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। बोलो नहीं गुरुदेव मेरे को पेड़ नज़र नहीं आ रहा, मेरे को चिड़िया की आंख नज़र आ रही है। बोलो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपका गुरु आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको नज़र नहीं आता। अर्जुन बोलते हैं अब तो आप भी मेरे को नज़र नहीं आते, मेरे को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आती है। और वो निशाना लगाता है और एकदम एग्जैक्ट लगता है। और हम जिस गोल पे फोकस करते हैं वो बड़ा हो जाता है, वो हमारे जीवन में साकार हो जाता है। कई बार हम गोल बहुत छोटा बनाते हैं और रास्ते में जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए गोल आप जितना बड़ा गोल बना सकते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप गोल बनाते समय छोटा गोल न बनाएं। छोटा गोल बनाने का मतलब है जब भी प्रॉब्लम आएंगी आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आएंगी, गोल नज़र नहीं आएगा। इसलिए अपना गोल बहुत बड़ा बनाएं। जीवन क्यों जी रहे हैं हम, उसका एक गोल बनाएं और उस पर फोकस करें। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती हैं, गोल पे फोकस करते हैं तो गोल बड़े हो जाते हैं। और अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने ग्रुप में अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आप अपनी नॉलेज के साथ अपने चाहने वालों की नॉलेज भी बढ़ा सकें, कुछ अपने जीवन में वैल्यू ऐड कर पाएँ और अपने चाहने वालों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।